साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस। ओके, पता है कि आपको मैं मॉक टेस्ट ही यानी प्रैक्टिस सेट लगवाने वाला हूं। जिसने 10 नंबर वीडियो नहीं देखा है वो लोग देख लेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों एक है कि कुतुबे मुश्तरी कितने दिनों में लिखने का वादा किया गया है। कुतुबे मुश्तरी कितने दिनों में लिखने का वादा किया गया है। जी चलिए सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। जी क्वेश्चन क्या है साथियों कि मसनवी कुतुबे मुश्तरी कितने दिनों में लिखने का वादा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है 1 दिन, ऑप्शन नंबर बी में है 10 दिन, ऑप्शन नंबर सी में है 11 दिन और ऑप्शन नंबर डी में है 12 दिन। तो साथियों याद रखिएगा कि 12 दिनों में कुतुबे मुश्तरी को लिखा गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर में है साथियों, मसनवी कुतुबे मुश्तरी कब लिखी गई। मसनवी कुतुबे मुश्तरी कब लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए में है 1566 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में है 1659 ईस्वी और ऑप्शन नंबर सी में है 1609 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी में है 1635 ईस्वी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को आप समझेंगे और फिर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। वेरी नाइस साथियों, बहुत अच्छा। देख रहे हो कुछ लोग 1635 दे रहे हैं, तो 1635 ये नहीं है, 1635 तो दूसरे का है। जी याद रखिएगा मसनवी कुतुबे मुश्तरी जो है 1609 ईस्वी में, कब साथियों 1609 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, यहां पर एक बात याद रखेंगे कि मुल्ला वजही की अगर आपको तारीख पैदाइश पूछ ले साथियों तो याद रखना 1566 ईस्वी में मुल्ला वजही की गोलकंडा में पैदाइश हुई थी और अगर उनकी तारीख वफात पूछ ले तो 1659 ईस्वी में मुल्ला वजही की तारीख वफात है साथियों, हैदराबाद में उनकी वफात हुई थी। और अगर आपको पूछ ले कि मसनवी कुतुबे मुश्तरी कब लिखी गई थी तो साथियों 1609 ईस्वी में, और एक साथी ने आंसर दिया है 1635 ईस्वी। तो याद रखेंगे मुल्ला वजही की एक दूसरी तसनीफ है सबेरस जो कि दास्तान है, वो साथियों 1635 में लिखी गई है। पता क्या चला कि कुतुबे मुश्तरी 1609 में लिखी गई है, दास्तान सबेरस 1635 में, मुल्ला वजही की पैदाइश 1566 में और इनकी तारीख वफात 1659 ईस्वी में हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर में है, उर्दू की पहली नसरी दास्तान कौन सी है। बागो बहार, रानी केतकी की कहानी, फसाना ए अजायब और सबेरस। जी चलिए सभी को वालेकुम अस्सलाम, सगीर अहमद। जी चलिए सभी लोग बताएंगे साथियों। देखो क्या पूछा जा रहा है, उर्दू की पहली नसरी दास्तान। जी याद रखेंगे साथियों उर्दू की पहली नसरी दास्तान में सबेरस है जो कि मुल्ला वजही का लिखा हुआ है। और अगर यहीं पर पूछ लिया जाता साथियों मंजूम नसरी दास्तान, तब आपको साथियों बतलाना होता कुदमराओ पुदमराओ। क्या साथियों, कुदमराओ पुदमराओ, क्योंकि अगर दास्तान को नज्म की शक्ल दे दी जाए तो साथियों वो मसनवी हो जाती है, और अगर मसनवी को नस्र का शक्ल दे दिया जाए तो वो दास्तान हो जाता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, मुल्ला वजही किसका दरबारी शायर था। अब्दुल्ला कुतुब शाह का, इब्राहिम कुतुब शाह का, कुली कुतुब शाह का और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। जी क्या होगा। जी चलिए सभी लोग बताएंगे साथियों, मुल्ला वजही किसका दरबारी शायर था। याद रखना साथियों यह पूछा जा रहा है कि किसका दरबारी शायर था। कल वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि मुल्ला वजही किसका दरबारी शायर था। जी किनका था, कुली कुतुब शाह का, और कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर ही मुल्ला वजही ने क्या लिखा साथियों, कुतुबे मुश्तरी
कुतुबे मुश्तरी मसनवी लिखा था। और अगर आपको पूछ ले कि सबेरस किसकी फरमाइश पर लिखा था, तो साथियों अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। किसकी? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर सबेरस लिखा, लेकिन कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर जी क्या लिखा था? कुतुबे मुश्तरी। और कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था, और कुली कुतुब शाह ने मलकुश शोरा का खिताब दिया था साथियों। किसे? जी मुल्ला वजही को। अगला क्वेश्चन, मुल्ला वजही को कुली कुतुब शाह के दरबार से कौन सा खिताब मिला था? खान बहादुर का, मलकुश शोरा का, मिर्जा नौशाह का, और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। डी। चलिए सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। जी यानी कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था साथियों, तो वहां से आपको मलकुश शोरा का खिताब मिला था, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, गोलकंडा की पहली तबाजाद मसनवी कौन सी है? गोलकंडा की पहली तबाजाद मसनवी कौन सी है? सहरुल बयान, कुदमराओ पुदमराओ, कुतुबे मुश्तरी, और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। देखो क्या पूछा जा रहा है साथियों, गोलकंडा। जी तो गोलकंडा किसकी पैदाइश हुई थी? तो गोलकंडा पैदाइश हुई थी साथियों मुल्ला वजही की, और उन्होंने कुतुबे मुश्तरी वहीं पर लिखा है, इसलिए आप कह सकते हैं गोलकंडा, या फिर आप अगर दक्कन भी ऑप्शन में हो तो यह भी राइट हो जाएगा कि दक्कन की पहली तबाजाद मसनवी कुतुबे मुश्तरी है। जी ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों 7 नंबर में है, मसनवी कुदमराओ पुदमराओ में जोगी ने कुदमराओ को क्या बना दिया था? तोता, मैना, परी, और साथियों क्या है? डी में है घोड़ा। आपको पता है कि मसनवी कुदमराओ पुदमराओ, जो कि साथियों कुदमराओ बादशाह होता है और इसका वजीर होता है पुदमराओ। इसका वजीर कौन होता है साथियों? पुदमराओ। और कुदमराओ एक जोगी को बुलाता है जिसका नाम होता है अखरनाथ। जी क्यों बुलाता है? इसलिए कि एक आला जात की नागिन जो है कोड़ियाल नामी सांप, जो कि अदना जात का सांप होता है, उससे जुफ्त ले लेता है, यानी उससे जोड़ा खेल लेता है, जिसके एवज कुदमराव अपना दरबार शाही छोड़कर सन्यासी बन जाता है। और कुदमराव साथियों किसे? जोगी को बुलवाता है, और उस वक्त का सबसे बड़ा जो जोगी होता है वो होता है साथियों अखरनाथ। और अखरनाथ आकर कुदमराव को 2 वेद सिखलाता है। एक वेद का नाम है साथियों, क्या नाम है? जी अगर आपको पता है तो बताइए। अथरनाथ वेद और धनोवर वेद। जी धनोवर वेद और अथरनाथ वेद सिखलाता है किसे? कुदमराव को। और कुदमराव एक तोता लाता है, और उस तोते के अंदर कुदमराव की रूह को साथियों क्या कर दिया जाता है? जी क्या कर दिया जाता है? कुदमराव के रूह को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो कुदमराव को साथियों क्या बना दिया जाता है? तोता बना दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर में है, उत्तारुद किस फन में माहिर था? नाचने में, मुसव्विर में, जादू में, और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताइएगा साथियों। जी अमर वेद और धनोहर वेद 2 वेद सिखाता है। चलिए बहुत अच्छा साथियों। क्या पूछा जा रहा है साथियों? उत्तारुद। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि उत्तारुद किस मसनवी का मरकजी किरदार है? तो साथियों कुतुबे मुश्तरी का मरकजी किरदार है। क्योंकि साथियों कुतुबे मुश्तरी में जब इब्राहिम कुतुब शाह का लड़का कुली कुतुब शाह, कौन? कुली कुतुब शाह, जब साथियों ख्वाब में देखता है 2 शीजा को, और वो जब रोने लगता है सुबह में, तो इब्राहिम कुतुब शाह जब ये ऐलान करता है कि पूरी दुनिया की 2 शीजाओं को बुलाया जाए, तो साथियों कोई भी 2 शीजा जब कुली कुतुब शाह को खुश नहीं कर पाती है, तो फिर उत्तारुद नामी एक शख्स को बुलाया जाता है, जो कि बहुत बड़ा साथियों मुसव्विर था, यानी तस्वीर बनाने वाला था, और जो पूरी दुनिया का सैर किया हुआ था। तो ये उत्तारुद क्या था साथियों? ये एक मुसव्विर था, याद रखेंगे। और यही उत्तारुद जो है साथियों कुली कुतुब शाह को लेकर जी किला गुलिस्तान में पहुंचता है, और वहां पर महताब परी से किसको साथियों? क्या कहते हैं? कुली कुतुब शाह को प्यार हो जाती है। फिर यही उत्तारुद साथियों मुश्तरी के पास भी कुली कुतुब शाह को लेकर ले जाने में कामयाब होता है। जी इन सभी बातों को आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, मुल्ला वजही ने कितने बादशाहों का दौर देखा था?
5 बादशाहों का, 3 बादशाहों का, 4 बादशाहों का और 1 भी नहीं। देखो हम चाहेंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर करा देंगे, इससे आपको फायदा तो होगा लेकिन उतना फायदा नहीं होगा जितना कि मैं थोड़ा थोड़ा हिंस के तौर पर जल्दी जल्दी दास्तान बतला देता हूं। इससे फायदा क्या होगा कि साथियों दास्तान का मरकजी किरदार आपके जहन में बार बार गर्दिश करने लगेंगी और जिससे कि आप साथियों क्या होगे, भूलोगे नहीं, और जब आप भूलेंगे नहीं तो फिर साथियों आप एग्जाम में भी गलती न करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे साथियों। मुल्ला वजीर ने 4 बादशाहों का दौर देखा था। साथियों 4 बादशाहों का कुछ इस तरह है कि 1 नंबर में आता है इब्राहिम कुतुब शाह। कल मैंने आपको बताया था जी, इब्राहिम कुतुब शाह का दौर देखा है। उसके बाद साथियों दूसरे नंबर में आता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। जी मोहम्मद कुली कुतुब शाह का भी इन्होंने दौर देखा है। उसके बाद साथियों आता है मोहम्मद कुतुब शाह, सिर्फ साथियों मोहम्मद कुतुब शाह, इनका भी इन्होंने दौर देखा है। उसके बाद साथियों आता है अब्दुल्लाह कुतुब शाह। क्या साथियों, अब्दुल्लाह कुतुब शाह, जी इनका भी इन्होंने दौर देखा है। तो ये 4 बादशाहों का इन्होंने साथियों दौर देखा है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे है साथियों 10 नंबर में, मंदरजा झैल में बकौली परी के मां का नाम क्या है। अब आपको याद होना चाहिए कि बकौली परी किस मसनवी का मरकजी किरदार है। जी बकौली परी के मां का नाम पूछा जा रहा है साथियों। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, सभी लोग बताएंगे। जी चलिए, बकौली परी की मां का नाम, जी चलो साथियों, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। जी याद रखेंगे साथियों, बकौली परी, ये 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। बकौली परी की मां का नाम साथियों क्या है? तो बकौली परी जो है उसकी मां का नाम है साथियों जमीला परी। और एक बात याद रखेंगे, जब साथियों ये तो मसनवी गुलजारे नसीम का मरकजी किरदार है, और मसनवी गुलजारे नसीम को 1839 ईस्वी में साथियों क्या हुआ था, दयाशंकर नसीम ने लिखा, और 1844 ईस्वी में साथियों ये शाये हुआ। ये बात तो आपको पता ही होगी। लेकिन एक बात याद रखना साथियों कि ज़ैनुल मुलूक का लड़का, किसका साथियों, ज़ैनुल मुलूक का लड़का ताजुल मुलूक जब गुले बकौली, क्या साथियों, गुले बकौली तोड़ने में कामयाब हो जाता है। कहां से साथियों, गुलजारे इरम से। ठीक है, जब साथियों बकौली परी को यह पता चल जाता है कि हमारे बाग का फूल टूट चुका है, तो बकौली परी पता लगाते लगाती साथियों एक समन परी भी होती है, जिसके जरिए साथियों खत भेजाती है किसके पास, ताजुल मुलूक के पास। बकौली परी साथियों अपना नाम बदलकर फरह भी रख लेती है, और फरह नाम रखने के बिना पर इसे ज़ैनुल मुलूक जो है अपना वजीर भी बना लेता है। यह बात भी आप याद रखेंगे। यहीं पर साथियों बकौली परी जब ज़ैनुल मुलूक बादशाह के क्या कहते हैं, जहां से इनका शह इनके रास्ते पर खड़ा था, जब ज़ैनुल मुलूक ने पूछा तुम कौन हो, तो बकौली परी यहीं पर कहती है कि मेरा नाम फरह है और मेरे बाप का नाम फिरोज है। मेरे बाप का नाम क्या है, फिरोज है। चुनांचा साथियों जी ज़ैनुल मुलूक ने अपने दरबार का इसे वजीर बना लिया था, किसे, फरह को। तो याद रखेंगे, अगर आपको पूछ ले कि बकौली ने अपना नाम क्या नाम रखा था, तो फरह नाम रखा था। बकौली की मां का नाम क्या है, जमीला परी है जी, और फिरोज तो बकौली के बाप का नाम है। जी क्या नाम है, बकौली के बाप का नाम है। अगला क्वेश्चन साथियों 11 नंबर में है, मंदरजा झैल में मुश्तरी परी की मां का नाम क्या है। मुश्तरी परी, जी चलो, जमीला परी, जोहरा परी, जी और यह है जोहरा परी, इनमें से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा साथियों टाइपिंग में एरर हो गया है, हालांकि इसको आप सही कर सकते हो। चलो पहले यही क्वेश्चन मैं आपको बतला दूं। चलिए बताइएगा सभी लोग। जी मुश्तरी परी के मां का नाम, जी बताइएगा। मुश्तरी परी की मां का नाम, तराना परवीन गलती कर गए, शाजिया गया गलती कर गए। यहां मां का नाम पूछा जा रहा है, मुश्तरी परी की मां का नाम तो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो फिर मां का नाम आप कहां से दे रहे हो बी साथियों। अरे रूह अफजा परी वो मुश्तरी परी थोड़ी है जी, यही गलत कर रहे हो साथियों। जी देखो मुश्तरी परी की मां का नाम नहीं बतलाया गया है मसनवी के अंदर ने जी, तो इसलिए याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। लेकिन क्वेश्चन साथियों ये होना चाहिए कि मुश्तरी परी की बहन का नाम, किसका, बहन का नाम, तब आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्यों कि साथियों जोहरा परी,
एक बात यह भी आप याद रखेंगे साथियों कि मुश्तरी परी को ख्वाब में तो कुली कुतुब शाह ने देखा था और जोहरा परी को ख्वाब में असद खान का लड़का मिर्रीख खान ने देखा था साथियों। फिर जब मुश्तरी परी से कुली कुतुब शाह की मुलाकात होती है तो कुली कुतुब शाह मुश्तरी परी के सामने मिर्रीख खान का पूरा वाकया बयान करता है। चुनांचे साथियों कुली कुतुब शाह और मुश्तरी परी जो है जोहरा परी और मिर्रीख खान की शादी कराने के बाद बंगाला की पूरा साथियों जायदाद जो है वो किसके, जोहरा परी और मिर्रीख खान को दे दिया जाता है और कुली कुतुब शाह जो है मुश्तरी परी को बंगाला से साथियों गुलकंडा लाकर और दरबार शाही में धूमधाम से साथियों शादी करता है। ये कुछ वाकयात हैं जो कि मैंने आपको कल काफी डिटेल में बताया था। चलिए अब आपका साथियों 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है कि मंदरजा झैल में कुछ किरदार और रिश्ता दिया गया है, सही को लिखे, जो सही होगा उसको लिखना है आपको जी। अब देखो कैसे लिखोगे, ऑप्शन नंबर ए में है मुश्तरी और जोहरा, ऑप्शन बी में है साथियों जोहरा और मिर्रीख खान, ऑप्शन नंबर सी में कुली कुतुब शाह और मुश्तरी, और ऑप्शन नंबर डी में इब्राहिम कुतुब और कुली कुतुब। ठीक है, एक नंबर में है बाप बेटा, 2 में है सगी बहन, ऑप्शन नंबर 3 में है महबूबा और आशिक, और 4 में है आशिक और महबूबा। इसका आंसर साथियों यहां दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। पता है ये जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगा आप तब तक इसको नहीं बना पाएंगे। अब मैं देखो आपको बताता हूं कैसे प्रैक्टिस करोगे जी। देखो अब आपको मैं जो कल बताया था ना उस मेथड से नहीं, डायरेक्ट देख के आंसर दोगे आप, क्योंकि अब आप लोग थोड़ा बड़े हो गए ना साथियों। देखो ऑप्शन ए में कहा रहा है अलिफ बराबर ए, मान लीजिए इसको, ठीक है। ऑप्शन ए में करा मुश्तरी और जोहरा, तो आपको पता है कि मुश्तरी और जोहरा क्या है, सगी बहन है, तो ए का साथियों 2 होगा। चलो देखो ए का 2 किस में दिया हुआ है साथियों, ऑप्शन ए में भी है और बी में भी है, बाकी सी में तो नहीं है साथियों, सी कट जाएगा, डी में नहीं है, डी भी कट जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए होगा या तो बी होगा। फिर आगे चलेंगे, बी में कह रहा है साथियों जोहरा और मिर्रीख खान, तो आपको पता है कि जोहरा जो है महबूबा है और मिर्रीख खान क्या है, आशिक है, तो इसका साथियों क्या होगा, 2 का 3 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चलो देखते हैं 2 का 3 कहां कहां है, तो 2 का देख रहे हैं साथियों, यहां देखते हैं B3 है, B3 है, अभी भी नहीं मिल रहा है। चलो सी में चलेंगे, कुली कुतुब शाह और मुश्तरी, तो कुली कुतुब शाह साथियों आशिक है और मुश्तरी जो है ये महबूबा है, तो साथियों 3 का यानी सी का 4 हो जाएगा। तो चलेंगे देखेंगे सी का यहां देख रहे हैं 1, तो आपका ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा, और सी का देख रहे हैं 4, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। साथियों समझ में आया किस तरह बना, एक बार और आप देख लो, इसको मैंने बिल्कुल कल से अलग मेथड से बनाया है, बिल्कुल इत्मीनान से साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं भी फास्ट नहीं हूं, आप भी फास्ट मत होइए, क्योंकि यहां पर हल करना कोई कमाल नहीं है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब हल करना आ जाए वो कमाल है साथियों। थोड़ा सा समय देना जी, आप इसको बिल्कुल स्क्रीन पर देखकर हल कर सकते हैं जी, दिमाग घूमेगा नहीं जी, तरन्नुम जानना ही घूमेगा। देखो ये ऑप्शन अलिफ है ना साथियों, इसको आप ए मान लो, अब इसको मिलाओ, मुश्तरी और जोहरा, तो आपको पता है कि दोनों सगी बहन है, तो इसको साथियों लाओगे तो सगी बहन 2 में हो गया। तो अब देखो ए का 2, तो अब देखो कि ऑप्शन किस किस में ए बराबर 2 दिया हुआ है, तो यहां देखो ए बराबर 2 है, ए बराबर 2 है, इसमें ए बराबर 3 है तो सी नहीं होगा, कट जाएगा, यहां पर ए बराबर 4 है, ये भी कट जाएगा। तो अब देखो सी और डी तो आपका कट गया है, अब आपका बचा है ए और बी, इस दोनों को कंपेयर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखो बी में कह रहा है जोहरा और मिर्रीख, तो आपको पता है कि मिर्रीख ने ही सपने में साथियों जोहरा परी को देखा था, तो इसलिए अब आपको यहां पे पता है कि जोहरा महबूबा का नाम है और मिर्रीख जो ये आशिक है। तो देखो महबूबा और आशिक कहां है, 3 में है, 3 में है, इसको मिला दो इससे, तो 2 बराबर 3 होगा, तो देखो 2 यानी बे बराबर बी मान लो इसको, तो देखो बी बराबर 3 यहां भी है, बी बराबर 3 यहां भी है। फिर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, सी में आएंगे, यानी जीम बराबर इसको सी मान लेंगे, तो देखते हैं कुली कुतुब शाह और मुश्तरी, तो देखो कुली कुतुब शाह जो ये आशिक है और मुश्तरी क्या है, महबूबा है, तो देखो आशिक और महबूबा, तो सी बराबर आपका क्या आ गया साथियों, 4 आ गया,
सी बराबर आपका क्या आ गया 4 आ गया। तो देखो सी बराबर 4 है, यहां पर देख रहे हैं सी बराबर 1 है। आपका ऑप्शन नंबर बी भी कट गया साथियों। आपका सिर्फ जो है ऑप्शन ए बच गया। आप ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल राइट कह देंगे और आपका सही हो जाएगा। साथियों आपको आमतौर पर मैंने तो यहां पर मिला दिया है, लेकिन जो बोर्ड में पूछा जाता है ना, वो आप एक ही ऑप्शन से पकड़ लोगे, यानी 3 ऑप्शन जो है शुरू में ही गलत होता है, यहां से भी आप कट कर देंगे। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब इन सारे का संबंध आपको पता होगा। एक बार आप इसको पढ़े हुए होंगे। अगर आपने इसको पढ़ा नहीं तो आप कितनी भी तस्बीह पढ़ लेंगे, कितनी भी कुछ कर लेंगे साथियों, आप सही मिलान जो है ना बहुत मुश्किल से मिला पाओगे। ठीक है जी, इसके बारे में रिश्ता का आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर में है साथियों। मंदरजा झैल इबारत को गौर से पढ़ें और गलत बयान को लिखें। जो गलत होगा साथियों उसको लिखना है, सही को नहीं लिखना है। जी जी जी, ठीक है, जो गलत है उसको लिखना है। क्या कह रहा है? मुल्ला वजी इब्राहिम कुतुब शाह का दरबारी शायर था। ऑप्शन नंबर बी में वजी ने 4 बादशाहों का दौर देखा था। ऑप्शन नंबर सी में कुली कुतुब ने ख्वाब में ज़ोहरा परी को देखा था। और ऑप्शन नंबर डी में है मुल्ला वजी ने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर कुतुबे मुश्तरी लिखी थी। जो गलत होगा साथियों उसको लिखना है। देखो गलत के बारे में कहा जा रहा है, ए बी सी और डी, कौन सा ऑप्शन होगा बताइएगा 13 नंबर का। अब देखो गलत क्या क्या है। मुल्ला वजी ने इब्राहिम कुतुब शाह का दरबारी शायर था। साथियों गलत है, क्योंकि मुल्ला वजी जो है ये किसका दरबारी शायर था? कुली कुतुब शाह का। तो आपका अलिफ जो है ये गलत है ना, गलत को लिखना है। तो ए आपका क्या है? ए आ जाएगा एक ऑप्शन में। बी में साथियों वजी ने 4 बादशाहों का दौर देखा था, ये तो सही है, इसको नहीं लिखना है। कुली कुतुब ने ख्वाब में ज़ोहरा परी को देखा था, बिल्कुल सही बात है साथियों, सी भी नहीं है। ठीक है, अब देखो डी में कह रहा है मुल्ला वजी ने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर कुतुबे मुश्तरी लिखी थी। अब देखो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर कुतुबे मुश्तरी लिखी गई थी साथियों। तो आपका ए और डी ये दोनों साथियों गलत है। इसमें ए और डी देखते हैं किस ऑप्शन में है। देखो ऑप्शन नंबर ए में है ए और डी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए साथियों राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यहां पर नहीं देख रहे हो ए और डी, आप वहां पर सी दे रहा है, कोई बी दे रहे हैं, कोई कुछ दे रहे हैं। तो यहां पर साथियों ए और डी ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। साथियों समझ में आया या नहीं? एक बात जाने साथियों, अगर आप ये सोचते हो कि हम कमजोर हैं, मेरा दिमाग कमजोर है, हम इतना लोड नहीं ले पाते हैं, तो ये आपकी भूल है साथियों। आप भी कर सकते हो, लेकिन है कि आप हिम्मत रखो, पैशन रखो। अगर आपको नहीं समझ में आता है इससे भी, तो मेरे वीडियो को बार बार देखें, उससे भी समझ में नहीं आता है साथियों, फिर भी जो पीडीएफ मिलेगा उसको बार बार देखिए। और आप, मैं वादा से कहता हूं कि 1 सप्ताह या 10 दिन इस टाइप के क्वेश्चन को हल कीजिए, आपके दिमाग की कैपेसिटी बढ़ेगी और जिस तरह आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली आप हल कर पाएंगे। ठीक है साथियों जी, चलिए ओके। ये कह रहे हैं कि सी भी गलत है, कुली कुतुब ने ख्वाब में ज़ोहरा परी को देखा था। अच्छा सी भी गलत है, जी 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 हाँ सी भी गलत है। तो सी तो कहीं है नहीं, इसलिए ए और सी भी आप कह दोगे तो ये भी सी हो जाएगा। जी ए और सी यानी ऑप्शन नंबर सी भी आप कह देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। जी जी जी, ए और सी और ए भी, यानी ए और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है जी। ठीक है ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि झैल में मसनवी निगारों के नाम और तखल्लुस की पहचान कीजिए। जी ठीक है, मसनवी 14 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको देखिए साथियों, अब आप मिलाओ 14 नंबर क्वेश्चन है, मैं यहां पे लिख देता हूं साथियों, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। अलिफ में है नसीम, ऑप्शन नंबर बी में है निजामी, ऑप्शन नंबर सी में है मीर हसन, ऑप्शन नंबर डी में है वजी। अब इसको मिलाना है साथियों, बहुत आसान से मिल जाएगा। देखो आप इसको डायरेक्टली स्क्रीन पर ही मिला सकते हो, लेकिन मैं स्क्रीन पर ना मिलाऊंगा। अलिफ है ना, इसको ए मान लो साथियों। आपको पता है
कि नसीम का नाम क्या है, दयाशंकर नसीम। तो ए बराबर साथियों आपका 4 हो गया। अब आगे चलो, निजामी, निजामी साथियों फखरुद्दीन निजामी, बी बराबर आपका 3 हो गया। तो बी बराबर आप यहां पे 3 लिख दो, ठीक है। मीर हसन, तो मीर हसन का नाम साथियों क्या है, मीर गुलाम हसन। तो सी, जीम बराबर सी, तो सी बराबर आपका क्या हो जाएगा साथियों 1, ठीक है। आगे चलो, वजी, तो वजी साथियों मुल्ला असदुल्ला। तो आपका डी बराबर क्या हो जाएगा 2, तो डी बराबर आपका साथियों क्या हो गया 2 आ गया। तो आपका क्या हुआ साथियों, ए बराबर 4 और बी बराबर 3, सी बराबर 1 और डी बराबर 2। ये ऑप्शन जहां पर भी होगा आप उसे लिख सकते हो। तो देखो ए बराबर 3 है, गलत है। ए बराबर 3 है, गलत है। ए बराबर 4 इसमें है, ए बराबर 4 इसमें है। तो ए बराबर 4, बी बराबर 3, सी बराबर 1, डी बराबर 2। आपका ऑप्शन नंबर साथियों सी राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक तो ये मेथड है, इससे लॉन्ग मेथड से आप हल कर सकते हैं। दूसरा मेथड साथियों जो बिल्कुल इजी है, आसान है, वो कौन सा मेथड है उसको भी आप समझ लीजिए, देख लीजिए। उस मेथड से आप बगैर कॉपी पेन उठाए हुए आप बना सकते हो। कैसे साथियों, जो गलत होगा उसको पहले ही कट कर देंगे। ये देखो अलिफ है ना, अलिफ बराबर ए होता है, तो नसीम का साथियों असल नाम क्या है, दयाशंकर नसीम। तो देखो ए बराबर 4, तो देखो ए बराबर 4 किसमें किसमें नहीं है, तो यहां देख रहे हैं ए बराबर 3 गलत है, ए बराबर 3 गलत है, ए बराबर 4 इसमें है, ए बराबर 4 डी में है। तो इस दोनों में कंपेयर करेंगे। निजामी साथियों, तो फखरुद्दीन निजामी, तो बी बराबर 3 देखेंगे, बी बराबर 3 इसमें भी है, बी बराबर 3 इसमें भी है। आगे बढ़ेंगे, सी बराबर साथियों मीर हसन, तो सी बराबर क्या होना चाहिए 1। तो देखते हैं सी बराबर 1 इसमें है, सी बराबर 2 इसमें है, हमारा डी गलत हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली साथियों हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी इस तरह 2 टाइप से इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली और आसान तरीके से हल कर सकते हैं साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 15 नंबर में, मंदरजा झैल में 2 सही जुमरे हैं, उसे लिखिए। क्या कहा जा रहा है साथियों, 2 सही जुमरा है। कौन कौन सा है, देखो ऑप्शन नंबर ए में है साथियों, तारुद अपने जमाने का लासानी मुसव्विर और कुली का हमराज जी। ऑप्शन नंबर बी में है जोहरा परी गुलजारे नसीम मसनवी का सबसे फाल और मुतहर्रिक किरदार है जी। जी उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है किला गुलिस्तान, जो परियों का इलाका है जहां महताब परी शहजादे पर आशिक हो जाती है। और ऑप्शन नंबर डी में है राक्षस ने ही कुदमराव को कैद किया था। देखो जो सही है उसे लिखना है साथियों। अब देखो सही क्या है, तो तारुद अपने जमाने का लासानी मुसव्विर और कुली कुतुब का हमराज था। बिल्कुल सही बात है साथियों, कुली कुतुब का राजदा भी था साथियों तारुद, और अपने जमाने का लासानी मुसव्विर यानी साथियों तस्वीर बनाता था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। और कौन कौन सही है, जोहरा परी गुलजारे नसीम मसनवी का सबसे फाल और मुतहर्रिक किरदार है। गलत बात है साथियों, क्योंकि गुलजारे नसीम का सबसे फाल और मुतहर्रिक किरदार जो है वो साथियों बकाउली परी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में चलेंगे साथियों, किला गुलिस्तान जो परियों का इलाका है जहां महताब परी शहजादे पर आशिक हो जाती है। बिल्कुल सही बात है साथियों, आपका ए और सी सही है। राक्षस ने ही कुदमराव को कैद किया था, गलत बात है साथियों। राक्षस ने कुदमराव को नहीं बल्कि राक्षस ने साथियों किसको कैद किया था, फखरुद्दीन मिर्री खान को कैद किया था। तो डी गलत है। तो आपको कौन कौन सा ए और सी सही मिला, देखते हैं ए और सी किसमें है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में ही साथियों ए सी है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है साथियों। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी गलती हो या दिक्कत हो, दुश्वारी हो, तो आप एक बार बराए मेहरबानी बोल दीजिएगा ताकि मैं उसको और भी आसान तरीके से समझा दूं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप बिल्कुल जीरो लेवल से, जो बच्चे जीरो निचले पायदान पर हैं, उसके लिए मैं पढ़ाता हूं। मैं हमारा यही हमेशा उद्देश्य होता है, न कि मैं जल्दी जल्दी सबक को खत्म करके कुछ लोगों को समझ में आए कुछ को समझ में नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं सोचता हूं, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में है, मंदरजा झैल में कुछ किरदार दिए गए हैं, उसका मिलान कीजिए।
अब देखो बकौली जमीला परी, ये आपको पता है कि बकौली की मां है जमीला परी, तो ये किसमें है साथियों? तो ये आपके गुलजारे नसीम में है। किसमें है साथियों? गुलजारे नसीम में है। तो देखो आप अलिफ का मिला दोगे किससे साथियों? तो ए बराबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखो ए बराबर 4 किसमें किसमें नहीं है? तो ए बराबर 4 इसमें नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। आगे चलेंगे, मुश्तरी और मेहताब परी, ये साथियों किसमें है? कुतुबे मुश्तरी में है। तो बी बराबर आपका 3 हो गया साथियों। तो अब देखो बी बराबर 3 किसमें किसमें नहीं है? तो यहां पे देख रहे हैं साथियों कि बी बराबर 3 इसमें भी है, बी बराबर 3 इसमें भी है, लेकिन इसमें बी बराबर 2 है, तो डी भी कट जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे साथियों, अखरनाथ और कुदमराव, ये साथियों आपका कुदमराव मसनवी में है, तो आपका सी बराबर क्या हो जाएगा साथियों? 2 हो जाएगा। अब देखो सी बराबर 2 किसमें किसमें है? तो यहां पे देख रहे हैं साथियों सी बराबर 2 है, यहां पे देख रहे हैं सी बराबर 1 है। आपका ऑप्शन नंबर सी भी साथियों कट जाएगा, आपका बच गया सिर्फ ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को ये इस तरह तो साथियों आप हल कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आता है, अगर आपके पास समय है, यानी आपके पास समय है, तो आप इस तरह भी इसको हल कर सकते हैं बिल्कुल इत्मीनान से। मैं बतलाता हूं दूसरा जो बिल्कुल आसान सा मेथड है वो कौन सा है साथियों। आपका बकौली जमीला परी, तो ये अलिफ है तो अलिफ मान लीजिए ए, तो बकौली जमीला परी किसका है साथियों? गुलजारे नसीम का। तो ए बराबर आपका 4 हो गया, यहां पे कॉमा लगा दीजिए। मुश्तरी और मेहताब परी कुतुबे मुश्तरी में है, तो बी साथियों बे लिखा हुआ है तो बे को बी मान लीजिए। बी बराबर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो बी बराबर 3 लिख दीजिए। ठीक है, अखरनाथ और कुदमराव जीम बराबर सी मान लीजिए। जीम बराबर साथियों सी, और अखरनाथ और कुदमराव साथियों किसका है? तो ये कुदमराव का है, तो सी बराबर साथियों आप 2 मान लीजिए। उसके बाद आगे चलिए साथियों जी, नजमुन निसा और फिरोज शाह, ये साथियों आपका बच जाएगा। तो ये आपका किसका है साथियों? सहरुल बयान का है। तो दाल बराबर डी मान लीजिए, डी बराबर साथियों आपका 1 हो गया। आपका साथियों ये जहां पर भी आएगा ए बराबर 4, बी बराबर 3, सी बराबर 2, डी बराबर 1, तो देखेंगे साथियों कि डी बराबर 1 कहां पर है। ये देख रहे हैं कि ए बराबर 4, बी बराबर 3, सी बराबर 2, डी बराबर 1, जो कि ए बराबर 4, बी बराबर 3, सी बराबर 2, डी बराबर 1, जी हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। जी आप इस तरह भी बना सकते हैं, चाहे इस तरह भी मिलान करके जो गलत है उसको काट कर निकाल दीजिएगा, जो सही है वो ऑटोमेटिकली आपका बच जाएगा। दोनों मेथड में जो अच्छा मेथड लगेगा उस तरह आप इसे बना लेंगे, हल कर लेंगे साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 17 नंबर क्वेश्चन में है, किस्सा गुले बकौली को किसने अपने मसनवी में नज्म किया है? जी आपको पता है इज्जतुल्लाह बंगाली ने सबसे पहले साथियों क्या लिखा? किस्सा गुले बकौली के नाम से लिखा था गुलजारे नसीम को। उसके बाद साथियों मजहब इश्क के नाम से लिखा गया। उसके बाद साथियों तब गुलजारे नसीम ने किस्सा गुले बकौली को जी गुलजारे नसीम नाम दिया। क्या नाम दिया साथियों? गुलजारे नसीम नाम दिया, याद रखेंगे साथियों। तो इसको किसने दिया? दया शंकर नसीम कौल ने। किसने साथियों? दया शंकर नसीम कौल ने। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, जोगन का किरदार किस मसनवी में मिलता है? सहरुल बयान में, गुलजारे नसीम में, फूल बन में, कुदमराव में। साथियों अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मसनवी बच गया है, उसे भी हम 2-3 दिन में खत्म कर देंगे। उसके बाद साथियों हम फिर मरसिया में चलेंगे। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग बताएंगे साथियों, जोगन का किरदार किस मसनवी में मिलता है? जी मसनवी इतना जल्दी आप लोग भूल गए हो जी? अरे जोगन का किरदार, जोगन बन के जाती है, आपको पता नहीं है? बदरे मुनीर, बेनजीर, ये सब के बारे में आपको पढ़ाया नहीं है साथियों? इतना जल्दी आप लोग भूल गए हो जी? बहुत अफसोस की बात है जी। थोड़ा सा हिंट सिंह मैंने आपको दे दिया है जी। अब बताइए जोगन का किरदार साथियों आपको पता है ना? जब साथियों क्या होता है, शहजादी बदरे मुनीर जो है, बदरे मुनीर के बाप का नाम मसऊद शाह होता है,
और शहजादा बेनजीर। ठीक है साथियों, और जब ये शहजादा बेनजीर जो है माहे रुख परी से मिला करता है बाग में, तो फिर वहां पर साथियों क्या होता है, जब एक देव नामी एक खबर पहुंचा देता है किसे साथियों, शहजादी बद्रे मुनीर को, कि शहजादा बेनजीर जो है वो क्या करता है, माहे रुख परी से मिला करता है बाग में छुपके छुपके। तो चुनांत साथियों जी शहजादी बद्रे मुनीर जो है वो क्या करता है, बेनजीर को जी किसमें साथियों एक जगह दरिया में डाल देता है, जी कुएं में डाल देता है, जी अंधा कुआं में डाल देता है और डाल देती है। और फिर साथियों ये जो है आपको माहे रुख परी की एक दोस्त होती है जिसका नाम होता है साथियों नजमुन निसा परी, और ये नजमुन निसा जो है जोगन बनकर साथियों क्या करती है, बद्रे क्या कहते हैं बेनजीर परी, बेनजीर को, शहजादा बेनजीर को ये खोजने निकलती है। रास्ते में साथियों इसे क्या मिलता है, एक आपको पता ही है कि फिरोज नामी एक शख्स मिलता है जो कि जिन्नों के बादशाह का लड़का होता है। तो ये नजमुन निसा साथियों ये जोगन है, क्या है, जोगन है। तो जोगन का किरदार किस मसनवी में मिलता है, सहरुल बयान में। इसको किसने लिखा, मीर हसन में जी। ठीक है, चलिए उल्टा नहीं हुआ है, बिल्कुल सीधा है, सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर में है। 19 नंबर क्वेश्चन में है साथियों, इनमें से कौन सा किरदार मसनवी सहरुल बयान का नहीं है जी, बेनजीर, बद्रे मुनीर, मेहताब रुख और नजमुन निसा। चलिए साथियों सभी लोग बताएंगे। उल्टा नहीं है, अरे सही है, बादशाह का लड़का बेनजीर है, ये तो आपको पता ही है। माहे रुख परी है जी जो बेनजीर पर फरेफ्ता हो जाती है और क्या कहते हैं बेनजीर को उठाकर ले आती है और एक घोड़ा देती है जिससे टहलता है बेनजीर, और बाग में उसको क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए साथियों क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन सा किरदार मसनवी सहरुल बयान का नहीं है। तो साथियों मेहताब रुख या मेहताब परी भी दे दिया जाए तो यह भी साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 20 नंबर में, मसनवी गुलजारे नसीम में गुलशन निगारी में जैनुल मुलूक और ताजुल मुलूक से मुलाकात के वक्त बकाउली किस नाम से वजीर बनी हुई थी जी। चलिए गुलखर्क, फरह, लाला रुख और माहे रुख। आपको पता है कि जब साथियों ताजुल मुलूक बकाउली, गुले बकाउली को गुलजारे इरम से तोड़कर लाने में कामयाब हो जाता है तो बकाउली परी आती है और जैनुल मुलूक के दरबार में वजीर बन जाती है, लेकिन वो अपना नाम साथियों क्या बतलाती है, फरह बतलाती है और बाप का नाम फिरोज बतलाती है जी। याद रखेंगे ये किस मसनवी का किरदार है साथियों, तो गुलजारे नसीम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर में है, मसनवी कुतुबे मुश्तरी में कौन सी परी शहजादा मोहम्मद कुली पर आशिक होती है, सब्ज परी, जल परी, गुलफाम परी, मेहताब परी जी। एक साथियों इससे पहले एक सीरियल चलता था, पता नहीं अब चलता है, यानी बालवीर, जिसमें बच्चे लोगों को परी का नाम बहुत ज्यादा याद था। वही परी परी परी, इतना परी का नाम आप लोग याद कर लो कि ये मसनवी जितने भी आ रहे हैं सब में साथियों परी परी ही आ रहा है जी। मसनवी कुतुबे मुश्तरी में कौन सी परी शहजादा मोहम्मद कुली पर आशिक होती है साथियों, तो वो मेहताब परी होती है। कहां पर साथियों, किला गुलिस्तान में, जब जो कि परियों का साथियों एक इलाका है, वहां पर जब तारुद और साथियों मोहम्मद कुली कुतुब पहुंचते हैं तो वहां पर साथियों मेहताब परी जो है वो किस पर, कुली कुतुब शाह पर आशिक हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन साथियों 22 नंबर में है, मसनवी गुलजारे नसीम ने रूह अफजा परी की मां का नाम क्या है। ये रूह अफजा परी की मां का नाम क्या है, हुस्ने आरा, महमूदा, समन परी और जमीला परी जी। अब देखो, अब कहोगे कि रूह अफजा परी कौन है, तो आपको पता है साथियों कि मसनवी गुलजारे नसीम में जी जब
जैनुल मुलूक जो बादशाह है और ताजुल मुलूक, जैनुल मुलूक जो बादशाह उसका लड़का क्या है, क्या कहते हैं, ताजुल मुलूक है जी, उसका लड़का क्या है, ताजुल मुलूक है। जब उसे दरियाए तिलसिम में डाल दिया जाता है तो जब वहां पर वो निकलता है तो सामने देखता है एक अजदहा को, और उस अजदहा को देखता है, उसके पास साथियों सामने एक रूह अफजा परी खड़ी होती है जो रो रही होती है और कहती है कि जो हमारा मदद करेगा मैं भी उसकी मदद करूंगी। तो साथियों वही रूह अफजा परी को जे ताजुल मुलूक जो है वो क्या करता है, उसके घर तक पहुंचाता है। तो उस रूह अफजा परी की मां का नाम होता है हुस्ने आरा, और इसी हुस्ने आरा ने साथियों बकावली को और फिर क्या कहते हैं ताजुल मुलूक को क्या कहते हैं वो अपने वहां रखती है और उसका साथियों रिश्ता लगाती है। ठीक है, तो ये साथियों रूह अफजा परी की मां का नाम क्या है, हुस्ने आरा। क्या नाम है साथियों, हुस्ने आरा। ठीक है, याद रखेंगे। और अगर जमीला परी पूछ ले तो जमीला परी तो साथियों ये किसकी मां का नाम है, बकावली परी की मां का नाम है। ठीक है, चलिए साथियों कैसा लगा आज का ये वीडियो, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा साथियों तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और जुड़िए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों।